नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में अनीका की बेरुखी और शादी से इनकार के बाद उमैर की तबीयत बिल्कुल साफ हो गई। हीरे की पहचान तो सिर्फ जोरी ही कर सकता है। उमैर के सामने उसका सारा माजी आ जाता है। फातिमा जैसी ज़ाहरी और रूहानी खूबसूरत मासूम लड़की से शादी से इनकार के बाद पुश्तावा और उमैर के पास अब फातिमा के बुंदे के अलावा कुछ नहीं था। उमैर की ज़िंदगी में अंधेरा छा चुका था और अब उसे अंदाज़ा हो गया है कि ठुकराए जाने की अजियत कितनी दर्दनाक है। अगर बस चले तो फातिमा को किसी भी तरह मिन्नत समाजत के बाद लाखों मील का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद पुल सरात से भी ले आए, लेकिन अब उमैर मुमकिन नहीं रहा। फातिमा किसी और की हो चुकी, अब उसकी खुशी ही उमैर की खुशी है और इसका दुख उमैर का दुख है। लेकिन अफसोस इस बात का, उसकी जिस लड़की से शादी हो रही थी वो तो कोड़ियों के दाम बिकने वाली थी। ओ खुदाया, इतनी तलख हकीकत, एक मक्कार और बेशरम लड़की से वो शादी करने जा रहा था। शुक्र है खुदा का अनीका की असलियत सामने आ गई, वरना उमैर कहता है कि मैं तो दुनिया में ही जहन्नुम का मज़ा चख लेता। क्या मैंने फातिमा का नेमुल बदल अनीका को चुना था? सही सुना है, ऐबदारों के लिए दुनिया में ही जहन्नुम है। उमैर की आंखों में आंसू हैं, आंखों के सामने फातिमा का बुंदा, पर यह भी अजीब मक्कारी है। जब फातिमा मेरी ही नहीं रही तो उसकी याद किस काम की? नहीं, फातिमा से मुझे मोहब्बत है। मैं आज भी फातिमा के बगैर नहीं जी सकता। मैं फातिमा को हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। ज़मीर मुलामत करता है, मगर उमैर तुम भूल गए, फातिमा अब किसी और की अमानत है और अमानत में ख़यानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। और तुम गुनाहगार कैसे हो सकते हो? तुम्हारे लिए तो सीधा रास्ता चुना जा चुका है, तुम फलाह पाओगे, मगर वो कैसे? अल्लाह सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। ये थी उमैर के ज़मीर की आवाज़। ना जाने कब आंख लग जाती है, फजर की अजान होती है, उमैर की आंख खुलती है, नमाज अदा करता है, या अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी दे दे। परिंदों की चहचहाट और सुबह का नूर जब अंधेरे से रोशनी हो रही होती है तो कितना पुरसुकून होता है। इतने में उमैर की अम्मी की आवाज़ आती है। उमैर को दुआ करते देखकर माँ के दिल से भी दुआ निकलती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा ठंडी छाँव जैसी खुशियाँ देना, कभी भी दुख और मुफलसी इसके करीब ना आए। उमैर अपनी माँ को देखकर, अम्मी आप आ गई? हाँ, तुम्हें यूँ देखकर दिल को इत्मीनान हुआ। बेटा सब कुछ भूल जाओ, अल्लाह गमों को दूर करने वाला है। उमैर एक बार फिर माँ की गोद में सर रख कर सो जाता है, क्योंकि उसे खूबसूरत कोई पनाहगाह नहीं। जब इंसान गमों में मुब्तला हो तो माँ की छाँव और मेरे अल्लाह की कुर्बत ही गमों को भुला देती है। दूसरी तरफ साइमा फातिमा को बुरा भला कहने का कोई मौका भी जाने नहीं देती, जबकि उसे पता है कि फातिमा माँ बनने वाली है। और नीका हर वक्त फुप्पो साइमा को फातिमा के खिलाफ भड़काती रहती है। आपको फुप्पो पता नहीं फातिमा को कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। फातिमा ने आपको कितनी बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अनीका किसी भी वक्त अपनी फुप्पो को अकेला नहीं छोड़ती। शायद उसे लगता है कि फुप्पो ही वो मोरा है जो उसे और मताहिर को एक कर सकता है। अभी अनीका फातिमा को भी मताहिर और फुप्पो के खिलाफ भड़काती है कि फातिमा, मताहिर तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और फुप्पो तो हर वक्त तुम्हारी बुराइयां ही करती रहती है। लेकिन फातिमा की ज़ुबान पर कोई गिला नहीं। फातिमा अनीका को कहती है, अनीका तुम नहीं जानती मताहिर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अनीका की दाल फातिमा के पास नहीं गलती। इतने में मताहिर आ जाता है। फातिमा मताहिर से कहती है, मताहिर कैसे हैं आप? मताहिर काफ़ी खुश होता है। मुझे लगता है फातिमा तुम अपना ख्याल नहीं रखती। मताहिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे साथ खुश भी। आपको तो सिर्फ वहम है। फातिमा की मुस्कुराहट को देखकर मताहिर बहुत खुश होता है। फातिमा आज कहीं चलेंगे, बहुत दिन हो गए हम इकट्ठे नहीं गए। तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और दिल भी बहल जाएगा। फातिमा, नहीं मताहिर, मेरा दिल तो आपको देखकर ही बहल जाता है। यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मताहिर फातिमा की आंखों में आंखें डालता है। दोनों की आंखें एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जैसे दो जोड़े एक हो रहे हों। लेकिन अनीका के दिल पर छुरियां चल रही होती हैं। दिल तो करता है कि इस फातिमा की बच्ची को कत्ल कर दूं। ये मेरी खुशियों में पत्थर की तरह पड़ी हुई है। मताहिर एक नज़र अनीका पर भी डालता है, जैसे अनीका को एहसास दिला रहा हो, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि ये सब प्यार तो मेरे प्लान का हिस्सा है जो तुम्हें जलाने के लिए काफ़ी है। अनीका से और कुछ तो बन नहीं पाता। मताहिर, तुम फातिमा को बाहर लेकर जा रहे हो, लेकिन फातिमा का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हें पता तो है कि फातिमा माँ बनने वाली है, कुछ भी हो सकता है। फातिमा को घर पर आराम करना चाहिए। साइमा फुप्पो भी मौका पर आ जाती है। साइमा के दिल की ख्वाहिश
अनीका और मताहिर को एक साथ देखने की थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। साइमा तो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी कि उसके बेटे की होने वाली बहू उसका घर सारा जहेज से भर देगी, लेकिन आई तो फातिमा, जिसके बाप ने उसे 2 जोड़े कपड़ों के साथ देकर रुखसत कर दिया था। फूफो साइमा कहती है, मताहिर तुम अनीका को बाहर भी ले जाया करो। कब से बेचारी फातिमा की खिदमत कर रही है, सारा दिन काम करके थक जाती है, दिल बहल जाएगा। हालांकि अनीका सारा दिन सिर्फ लगाई बुझाई के अलावा कुछ नहीं करती, लेकिन दादी अनीका को लेकर सीरियस हो चुकी है कि अनीका का यहाँ रहना किसी तूफान का पेश खीमा है। ये अक्षर छिंडी लड़की कोई चांद चढ़ा कर रहेगी। भला जवान लड़कियों का भी किसी पराए घर में रहना ठीक होता है? ऊपर से तो इसने उमैर से शादी से इनकार कर दिया है। अल्लाह मेरे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना। मताहिर को अब पता लग जाता है कि उसकी असल बॉस सवेरा मैडम ही है, और सवेरा मैडम मताहिर के काम से काफ़ी मुतासर हैं, क्योंकि जब से मताहिर को काम संभाला है तब से फैक्ट्री ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है, और इस साल तो मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सवेरा मैडम अपने स्टाफ को लेकर एक बड़ी दावत का एहतमाम करती है। मताहिर फातिमा को लेकर जाना चाहता है, लेकिन साइमा फूफो कहती है कि खबरदार मताहिर, तुम जानते नहीं हो फातिमा किस हाल में है। फातिमा का घर रहना ही बेहतर है। खामखा ना फातिमा को तुम अपने साथ लटकाया करो, बल्कि ऐसा करो कि अनीका को अपने साथ ले जाओ। मताहिर कहता है कि अम्मी अनीका को, तो फिर आप भी चलें। अनीका की सारी खुशी एकदम रफू हो जाती है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने पर आपका बहुत